हे गाइस, सो आज की इस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि हम हमारे मॉक्स में स्पीड कैसे इंक्रीज़ करें। ये वीडियो 3 पार्ट में आएगी। हर एक सब्जेक्ट का अलग अलग वीडियो होगा डेडिकेटेडली फॉर दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट। सो आज के इस वीडियो में हम रीजनिंग के बारे में बात करेंगे कि हम रीजनिंग में हमारी स्पीड प्रीलिम में कैसे इंक्रीज़ कर सकते हैं। आई एम वेरी स्पेसिफिक अबाउट प्रीलिम फॉर नाउ। तो अब इस वीडियो में भी हम 2 पार्ट कर सकते हैं, फॉर क्लैरिकल लेवल एंड फॉर पीओ लेवल। अगर हम पीओ लेवल पे आ जाते हैं तो पीओ लेवल में भी 35 क्वेश्चन होते हैं, रीजनिंग में ऑल ओवर 35 क्वेश्चन ही होते हैं। प्रीलिम लेवल की बात करें तो फॉर क्लर्क और फॉर पीओ, फॉर बोथ। ओके, तो इसमें क्या होता है, पीओ लेवल में अगर हम बात करें तो मोस्ट प्रोबेबली हमारी एक पजल तो छूट ही जाती है, अनलेस और अनटिल अगर हमने बहुत प्रैक्टिस ना की हो तो। मतलब अगर हम बिगिनर हैं तो एट मैक्स हमारी एक पजल तो छूटेगी। मतलब हम 30 क्वेश्चन तक अटैम्प्ट कर सकते हैं, आउट ऑफ 30 हमको मार्क्स देखने के होंगे। बट अगर हम और पुश करें हमारी लिमिट्स को, और अगर हम और थोड़ी मेहनत करें तो हम 35 में से 35 अटैम्प्ट कर सकते हैं, और लोग करते भी हैं बिफोर टाइम। ठीक है, 20 मिनट से पहले वो लोग कंप्लीट कर देते हैं। बात करें क्लैरिकल में, तो क्लैरिकल में ऑलमोस्ट एवरी टाइम अगर हम अच्छी प्रैक्टिस करके जाएँ तो हमारे 35 में से 35 बिफोर टाइम हो सकता है। नाउ अब देखते हैं कि हम कैसे ये अचीव कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो सारी चीज़ों के हमको कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, लाइक मिसलेनियस, पजल्स, सिटिंग अरेंजमेंट, कभी कभी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन भी आते हैं पीओ लेवल में, और क्वांटिटी एंड डेटा सफिशिएंसी इन रीजनिंग। आई एम टॉकिंग अबाउट रीजनिंग। ये सारे इन सब के कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। मिसलेनियस में हमको शॉर्टकट्स पता होनी चाहिए, जैसे ऑर्डर एंड रैंकिंग का शॉर्टकट होता है, इनइक्वालिटीज़ का शॉर्टकट होता है। ये सब चीज़ों की शॉर्टकट्स पता होनी चाहिए, तो हमारा काम बहुत आसान हो जाएगा, और ये मैंडेटरी है। अगर हमारा मिसलेनियस स्ट्रॉन्ग होगा तो ही पॉसिबिलिटी बनती है कि हम 35 में से 35 अटैम्प्ट कर सकें। अब मिसलेनियस स्ट्रॉन्ग होने का 2 फ़ायदा है, मतलब 2 फ़ायदे हैं उसके। जैसे कि अगर हमारा मिसलेनियस स्ट्रॉन्ग हो जाता है तो हम एक मिसलेनियस को तो टाइम से पहले ख़त्म कर देंगे या टाइम पे ख़त्म कर ही देंगे, और जितना जल्दी हम ये कर देंगे उतना ज़्यादा टाइम हमको पजल्स के लिए मिलेगा, पजल और सेटिंग अरेंजमेंट के लिए। तो ये 2 फ़ायदे हो गए। अब बात आती है पजल्स की। सबसे पहले हमको क्या करना है, सबसे पहले हमको उसमें मिसलेनियस को एकदम स्ट्रॉन्ग कर लेना है। एवरी डे हमको 10 to 15 to 30 10 to 30 क्वेश्चन हमको लगाने हैं मिसलेनियस के। अलग अलग वेराइटीज़ ऑफ क्वेश्चन लगाइए, जैसे कि इनइक्वालिटी है तो इनइक्वालिटी के 5 लगा लिए, देन ऑर्डर एंड रैंकिंग के 5 लगा लिए, अल्फ़ाबेट के 5 लगा लिए। इस तरीके से आपको डिसाइड करना होगा। अब आती है बात पजल की। पजल सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस मांगता है। पजल में ऐसा है कि जो कोई भी अगर 35 में से 35 अटैम्प्ट कर रहा है, बीट क्लैरिकल लेवल और बीट पीओ लेवल, वो उसने बहुत प्रैक्टिस करी पजल की। मतलब उसने नंबर ऑफ पजल्स लगाई, न्यूमरस पजल। तो आप या तो यूट्यूब पे बहुत सारे प्रीलिम की क्लासेस चलते रहते हैं, जैसे स्पीड बूस्टर जिसको कहते हैं, या तो आप वो फॉलो कर लीजिए डेली, या आप कोई भी एक बुक परचेज़ कीजिए, उसमें से आप पजल सॉल्व करिए। बुक मैं प्रेफर इसलिए नहीं करूँगा क्योंकि वहाँ पे न्यू लेवल की, न्यू पैटर्न की पजल्स नहीं आ पाती हैं। तो आप गूगल कीजिए, आपको वहाँ से बहुत सारी PDF मिलेंगी। टेलीग्राम पे बहुत सारी PDF ऑलरेडी अवेलेबल हैं। उस तरीके से आप पजल्स लगाइए, नंबर ऑफ पजल्स। मतलब एक दिन में आप 10 से 20 पजल प्रीलिम लेवल की तो आराम से लग जानी चाहिए। ठीक है, वैसे भी हम मॉक में 3 से 4 तो लगा ही लेते हैं, तो हमको 4 गुना तो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी अगर हम फुल्ली प्रीलिम के लिए डेडिकेटेड होकर पढ़ रहे हैं तो। ठीक है, तो रीजनिंग का हम पजल इस तरीके से अगर लगाएंगे तो पहले क्या होगा, स्टार्टिंग फेज में आपको बता दूं, पहले आपको मन भी नहीं करेगा और आपकी पजल बनेगी भी नहीं, सबसे पहली बात तो। और रिक्वायर्ड टाइम से ज़्यादा टाइम आप लेंगे। ठीक है, ये आपके संग होने वाला है, सबके संग होता है। जो भी बिगिनर है उसके सबके संग ये होता है, तो आपके संग भी ये होगा ना। धीरे धीरे आप अगर उस पर अड़े रहेंगे कि हमें को करनी ही है, भले चाहे कुछ भी हो जाए, एक पजल को 1 घंटा दे दूँ तो भी सॉल्व होनी चाहिए विदाउट वॉचिंग इट्स सोल्यूशन। सोल्यूशन देखने से पहले आपको फुल ट्राई देना है पजल को, भले ही वो 1 घंटा ले ली, 2 घंटा ले ली, मतलब इरिस्पेक्टिव ऑफ एनी टाइम। ठीक है, तो देंगे, देन आफ्टर आपका सॉल्व नहीं होगा, आपको बहुत टाइम लगेगा, आपको सॉल्यूशन भी देखने पड़ जाएंगे, कभी कभी आप फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे। ये सब आपके संग होने वाला है। ठीक है, एक स्टेज ऐसा आएगा कि फिर आप सॉल्व कर रहे होंगे, एक्यूरेसी अच्छी आएगी बट स्पीड नहीं आएगी। ठीक है, फिर भी आपको
करते रहना है, करते रहना है। अब एक स्टेज ऐसा आएगा कि जब आपकी एक्यूरेसी तो आ रही है बट स्पीड आने में थोड़ा दिक्कत हो रहा है, थोड़ा टाइम रह जा रहा है। आप पजल सॉल्व कर दे रहे हो, नोटबुक में आपकी सॉल्व्ड है बट टिक करने का टाइम नहीं मिल पाएगा, ये भी एक टाइम आएगा। फिर भी आप करते रहेंगे और पजल्स लगाते जाएंगे तो आपका फिर एक स्टेज ये आएगा कि आपकी एक्यूरेसी भी रहेगी, स्पीड भी आ जाएगी। अब आपको क्या करना है, पजल और मिसलेनियस दोनों को एक साथ, या तो इसका सेक्शनल मॉक दे लीजिए, जब ये सब एक्वायर हो गया, स्पीड भी आ गई, एक्यूरेसी भी आ गई, कंसेप्ट भी क्लियर हो गए, या फिर आप फुल लेंथ मॉक जैसे देते हैं उसमें आप देख सकते हैं। इससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। अब देखिए, अब जिसको ऐसा है कि मैं 10-10 करके 5-5 करके मिसलेनियस फाइंड नहीं कर सकता और उसको फाइंड करना मतलब मेरे लिए एक बिग टास्क है और आपका टाइम वेस्ट होता है उसमें, तो आप डेली 2 से 3 सेक्शनल मॉक दे लीजिए रीजनिंग के लिए, या फिर आप PDF से प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, ये एक फ़ायदा है इस चीज़ का, PDF का। अगर किसी के पास PDF बंडल है तो ठीक है, अगर नहीं है तो आपके पास एक ही चीज़ बचती है, वो है सेक्शनल मॉक, और उसी को लगाइए। ज़रूरी नहीं है कि SBI की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो SBI का ही लगाइए। अगर SBI क्लर्क की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप क्लैरिकल जितने भी लेवल हैं उन सबके लगा सकते हैं, और मोर और लेस सबका लेवल सेम ही होता है। ओके, सो आप ये कर सकते हैं। अब बात आती है कि सेक्शनल मॉक जब दें तो उसको अटैम्प्ट कैसे करें कि मैक्सिमम मार्क्स ला सकें उसमें और मैक्सिमम स्कोर कर सकें। ठीक है, इन शॉर्ट तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम सबसे पहले एक बात को ध्यान में रख लीजिए, पज़ल ना तो हमको सबसे पहले करनी है ना सबसे लास्ट में करनी है। पज़ल जो होती है वो बीच में करी जाती है। पहले मिसलेनियस को टारगेट कीजिए, जो आपका उसमें मिसलेनियस में भी जो आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। बट एक टाइम ऐसा आ जाएगा जब आप सॉल्व करते रहेंगे, सेक्शनल मॉक लगाते रहेंगे, तो एक टाइम ऐसा आ जाएगा कि आप देखेंगे मिसलेनियस तो आप उसको सॉल्व कर देंगे। आप उसमें आप फिर ये नहीं फाइंड करेंगे कि ये मिसलेनियस मेरा स्ट्रॉन्ग है कि नहीं, क्योंकि मोर और लेस मिसलेनियस सारे ही सब्जेक्ट, सारे ही टॉपिक मिसलेनियस सबके स्ट्रॉन्ग होते हैं अगर किसी ने अच्छी प्रैक्टिस करी है तो सबसे पहले हमको काम क्या करना है, सबसे पहले हमको मिसलेनियस सॉल्व करना है, देन आफ्टर पजल्स पे आना है। अब यहाँ पे मिसलेनियस सॉल्व करना है, मतलब मिसलेनियस सब नहीं सॉल्व करने हैं, वो आप मॉक देंगे तो आपको मालूम चल जाएगा कौन से मिसलेनियस आपको पहले करने हैं। मैं बता देता हूँ, जैसे कि हो गया सिलॉगिज्म सबसे पहले करना है, दैन डायरेक्शन डिस्टेंस, अल्फ़ाबेटिकल जो आते हैं, अल्फ़ान्यूमेरिक सीरीज़ जो आती है, सीरीज़ वाले जो होते हैं वो पहले करने हैं। अब जो मीनिंगफुल वर्ड होते हैं और फॉरवर्ड बैकवर्ड काउंटिंग वाले होते हैं उसको आप लास्ट में कीजिएगा, उसको आप बचा के रखिएगा, क्योंकि अगर 1 या 2 मिनट बचता है तो उसमें आप वो कर सकते हैं, बट 1 या 2 मिनट बचेगा और अगर आपकी पजल बाकी है तो आप वो नहीं कर पाएंगे। आई होप यू गॉट माई पॉइंट। तो उसको लास्ट में रखना है, पजल्स को बीच में करना है, और सबसे पहले हमको मिसलेनियस करना है जो मैंने बताए, डायरेक्शन डिस्टेंस, ऑर्डर रैंकिंग, सिलॉग्स, और जो बचा है अल्फ़ान्यूमेरिक सीरीज़ जो है वो, और स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन हो गए, क्वांटिटी 1, डेटा सफिशिएंसी, ये सब आप पहले कर सकते हैं, इनको आप पहले टारगेट बनाइए। फिर आती है पजल। अब पजल में आपको ये मालूम होना चाहिए कि आपकी स्ट्रॉन्ग पजल कौन सी है, स्ट्रॉन्ग पॉइंट कौन सा है। जैसे अगर आपकी फ्लोर बेस्ड स्ट्रॉन्ग है तो सबसे पहले आप फ्लोर बेस्ड करेंगे, फिर आप अनसर्टेन करने पहले नहीं लग जाइएगा, अनसर्टेन सबसे लास्ट में की जाती है और वो अमूमन सबकी वीक पॉइंट होता है। सो पजल्स इस तरीके से सॉल्व कर रही हैं, और मिसलेनियस पहले, पजल्स बाद में, देन सबसे लास्ट में फॉरवर्ड बैकवर्ड वाला और मीनिंगफुल वर्ड वाला। ठीक है, ये सबसे लास्ट में होगा। इस तरीके से अगर आप मॉक दीजिएगा तो आपका स्कोर मोस्ट प्रोबेबली बूस्ट होगा। अगर आपकी और कोई समस्या है तो वो आप कमेंट करके बता सकते हैं। अगर इनके अलावा है आपकी कोई समस्या तो स्पीड सबसे पहले किसी की नहीं आती, कोई भी सबसे वेरी फर्स्ट मॉक में किसी की भी स्पीड नहीं आई होती, किसी के भी मार्क्स अच्छे नहीं आए होते, किसी ने भी कट ऑफ क्लियर नहीं किया होता है। ठीक है, अगर आपको कोई आके बोलता है कि आए हैं, या तो वो झूठ बोल रहा है या फिर वो कोई महापुरुष है। ठीक है, सो ये हो सकता है। अपने आप को कंफर्टेबल कीजिए सबसे पहले मॉक में, देन आफ्टर आप नंबर ऑफ मॉक्स लगाइए। पहले आप 2 दिन में 1 लगाइए, 3 दिन में 1 लगाइए, वीक में 2 लगाइए, इस तरीके से। उसके बाद फिर मॉक की फ्रीक्वेंसी बढ़ाइए, और लाइव मॉक सॉल्विंग भी मैं लाऊंगा इसी चैनल पे। सो स्टे ट्यून्ड एंड थैंक्स फॉर बीइंग हियर।